Good morning, dear students. Chapter number 6, electromagnetic induction, mutual inductance of equal axis long solenoid. Here different two solenoids और दोनों का लेंथ इक्वल है स्मॉल l, बट रेडियस becomes change. फर्स्ट का r1 and for larger solenoid r2. Number of turns n1 and n2, and solenoid is denoted by s1 and s2. Here S1 is a solenoid, first S1 solenoid. Total number of turns N1 is equal to small n1L. And for S2 solenoid, total number of turns N2 is equal to small n2L. स्टार्टिंग के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाए फर्स्ट सेकंड के अंदर. इलेक्ट्रिक करंट I2 पासिंग थ्रू solenoid S2. Then magnetic field produced due to S2 solenoid is B2 is equal to mu naught N2I2. लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने फोर्थ चैप्टर में से लिया. B is equal to mu naught Ni. What is small n? Number of turns per unit length. Number of turns per unit length. तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें जनरेट हुआ? S2 सोलेनोइड के अंदर. तो फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 सोलेनोइड ड्यू टू S2 सोलेनोइड इज डिनोटेड बाय M12 एंड M12 इज इक्वल्स टू N1 phi1 by I2, but phi1 is equal to B2A1. N1 as it is area of solenoid pi r square. B2 म्यू नॉट N2I2 by I2 कट हो जाएगा, बट कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो कैपिटल N इज इक्वल टू NL. कैपिटल N इज इक्वल टू NL. N1 इज इक्वल टू स्मॉल n1L. तो n1L, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर L. म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर L. ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट सोलेनोइड ड्यू टू सेकेंड सोलेनोइड. सेम एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द S2 सोलेनोइड ड्यू टू फर्स्ट कर. अब हम उल्टा कर दें. अब जो स्मॉल सोलेनोइड है उसमें से करंट फ्लो करवाए तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स लिंक होगा सेकेंड के साथ. तो phi2 इज इक्वल्स टू B1A1. फॉर्मूला रखो. तो जैसे M12 का फॉर्मूला मिला वैसे आपको M21 का फॉर्मूला मिलेगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L. एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन M12 is equals to M21 is equals to M, and it's called reciprocity theorem. Is called reciprocity theorem. तो ये लॉन्ग सोलेनोइड के लिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड किया. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड ड्यू टू सेकेंड सोलेनोइड एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सोलेनोइड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनोइड. Next, example 6.9. Two concentric circular coils, one of small radius r1 and the other of large radius r2, such that r1 is less than r2, are placed coaxially with center coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement. यहाँ पे दो कॉइल है. जैसे हमने अभी हमने सोलेनोइड के लिए बात की, वैसे यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है. दोनों का सेंटर सेम है एंड द रेडियस इज r1 एंड r2. अब हम क्या करेंगे, जो लार्जर है उसमें से हम करंट फ्लो करवाए I2, क्योंकि ये r2 है ना. जो आउटसाइड का जो रिंग है उसमें से हमने करंट फ्लो करवाया I2. तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? ये हम फर्स्ट नंबर दे दे, ये सेकेंड नंबर. तो जो सेकेंड नंबर की कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. फ्लक्स किसके साथ प्रोड्यूस लिंक होगा? फर्स्ट के अंदर. If electric current I2
passing through larger radius R2 of coil, then magnetic field produced at the center. At the center का formula chapter number 4th, B equals to mu naught I by 2R. Mu naught I2 by 2R2. This is a magnetic field produced at the center due to large coil. अब फ्लक्स लिंक होगा, so magnetic flux link with the small radius R1. So phi1 is equal to B2A1. B2A1. B2 के फॉर्मूला ये अप्लाई करो, एरिया पाई आर 1 स्क्वायर. I1 को नीचे ले जाओ तो phi1 by I2 is equals to mu naught pi R1 square divided by 2R2. This is the mutual inductance of first coil due to second coil, जो हमको फाइंड करना था इक्वेशन. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.8. करंट इन द सर्कुलर फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.01 एम्पियर. तो दिस इज द स्टार्टिंग करंट I1 and final current I2 equals to 0.01 ampere. Delta T equals to 0.1 second and EMF is 200 volt. So estimate of the self inductance of the circular circuit. E is equal to minus L di by dt. EMF is 200 minus L. Delta I means I2 minus I1. वैल्यू पुट करो तो सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 4.008 हेनरी. यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.9. A pair of adjustment coil has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil change from 0 ampere to 1 ampere, तो inductor is given, sorry mutual inductance यानी M, capital M is 1.5 ampere. Initial electric current I1 is 0 ampere and I2 is 20 ampere. In delta T time 0.5 second. So what is the change of flux? Delta phi. तो EMF equals to minus M delta I by delta T. But another formula E is equals to minus d phi by dt according to Faraday's law. दोनों को कंपेयर करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो कैपिटल M डेल्टा I by डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा phi by डेल्टा T. डेल्टा T कट, सो डेल्टा phi इक्वल्स टू M डेल्टा I एंड डेल्टा I मीन्स I2 माइनस I1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो डेल्टा phi इज इक्वल टू 30 वेबर. Next, exercise 6.10. A jet plane is traveling towards west with a speed of 1800 km per hour. So first of all convert into meter per second. तो 18 km per hour convert into meter per second, तो multiply by 5 by 18. So velocity is 500 meter per second. What is the voltage difference developed between two ends of wing having the span of 25 meters? So length is 25 meters. If the magnetic field at the location is 5 into 10 raised to minus 4 Tesla and the deep angle is given 30 degree. See, जो प्लेन है ना वो एरोप्लेन के विंग्स ऐसे होते हैं और वो एरोप्लेन के विंग्स से परपेंडिकुलर लाइन में होगा मैग्नेटिक फील्ड. किसका? अर्थ का. तो वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट. और वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चैप्टर नंबर 5th में आता है, 5th चैप्टर में. अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो BH, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो BH इज इक्वल टू B cos phi. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. एंड अगर वर्टिकल कंपोनेंट है तो B sin phi. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो cos phi, वर्टिकल है तो sin phi. phi इज अ डीप एंगल, तो BV इज इक्वल टू B sin phi. B is equal to 5 into 10 raised to minus 4 and theta equals to 30 sin 30 half. So vertical component is 2.5 into 10 raised to minus 4 Tesla. So find is EMF. तो easy है, mutual induced EMF का फॉर्मूला यूज करो. मोशनल EMF, और मोशनल EMF का फॉर्मूला E equals to minus BVL. बट नेगेटिव साइन इज प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ, वो हम निग्लेक्ट करते हैं. तो B
VL, बट कौन सा कंपोनेंट बी का, वर्टिकल कंपोनेंट, तो BV इंटू VL वैल्यू पुट करो तो EMF इज 3.125 वोल्ट, EMF इज 3.125 वोल्ट। तो ये आपको EMF मिला। तो ये थोड़े एग्जांपल्स थे, बाकी नेक्स्ट टाइम।